प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का अध्याय 3 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास पढ़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां सबसे बड़ा राज्य है। हिमाचल प्रदेश 12 जिलों में विभाजित है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला ग्रीष्म ऋतु और धर्मशाला जो कि शीत ऋतु में है। तो बच्चों, हमारा जो हिमाचल है, आपको पता है 25 जनवरी 1971 को जो है वो भारत गणतंत्र का 18वां राज्य बना था। तो उसके बाद जो है वो कई जो है वो तरक्की हुई शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन, बागवानी, वनीकरण, जल विद्युत, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग, परिवहन, सड़क निर्माण आदि से बहुत प्रगति की है बच्चों हमारे हिमाचल ने। और देखिए आज की जो सड़कें हैं, शिमला धर्मशाला 4 लेन, तो कितना आपको सुविधा है। कहीं भी अपने वाहन में जाते हैं तो बहुत ही सुविधाएं हैं आज हमारे लिए। और ये मटोर शिमला 4 लेन है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं, तो ये है बस्सी विद्युत परियोजना और नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना, और ये है जो कृषि के क्षेत्र में पोली हाउसेस इन हिमाचल प्रदेश। और ये भी देख रहे हैं आप, बागवानी के क्षेत्र में भी हमारा जो है वो कितनी तरक्की हो गई है। तो ये है स्प्रिंकल सिस्टम, यानी कि टपक सिंचाई बोलते हैं। तो देख रहे हो बच्चे कि खेतों में पाइपों को जो है वो रखा गया है और उसमें जो है वो छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे पानी जो है वो टपक के जो है वो इन पौधों पे गिरता है। इसे टपक सिंचाई कहते हैं या स्प्रिंकल सिस्टम। तो बच्चों, ये लेसन जो है, जब से हिमाचल अस्तित्व में आया है तब से हर क्षेत्र में हिमाचल ने कितनी तरक्की की है, इस पाठ के माध्यम से इसके बारे में विस्तार चर्चा की गई है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं? हिमाचल प्रदेश में अब तक लागू हुई पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य व प्रमुख लाभों का वर्णन। तो बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं से तात्पर्य उन योजनाओं से है जो 5 वर्षों के लिए बनाई जाती हैं और उन 5 वर्षों में उन योजनाओं पर कार्य किए जाता है। 5 वर्षों बाद उन योजनाओं पर कई किए गए कार्यों की समीक्षा कर फिर अगले 5 वर्षों के लिए योजना बनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में अब तक लागू हुई पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक ढांचे को मजबूत कर कृषि, शिक्षा, जल विद्युत, जल उद्योग, सड़क परिवहन, संचार, ग्राम विकास, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन, बागवानी आदि क्षेत्रों के लिए समुचित धनराशि का प्रावधान कर प्रदेश की प्रगति करना, जिससे जन सामान्य जीवन स्तर सुधरा है। हिमाचल प्रदेश में लागू मुजारियत व भूमि सुधार अधिनियम 1972 व हिमाचल प्रदेश में श्यामलात भूमि एक्ट से लोगों को क्या लाभ मिले? तो बच्चों, हिमाचल प्रदेश में होगा बेटा, यहाँ लागू मुजारियत व भूमि सुधार अधिनियम 1972 में पारित हुआ। हिमाचल प्रदेश ग्राम श्यामलात भूमि अधिनियम 1974 में पास हुआ। इसमें 50% गांव के सांझे उपयोग करने के लिए जमीन जो है वो सुरक्षित रखी जाती थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कुछ ही लोग भूमि के स्वामी थे जो जमींदार कहलाते थे। पहले ऐसा था, एक्ट से पहले, तथा जमीन में काम करने वालों को मुजारा कहा जाता था। इस नियम के तहत भूमि का आवंटन से मुजारा भी भूमि के स्वामी बन गए और मुजारा प्रथा का अंत हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कृषि के विकास विषय पर गर्भित चर्चा करें। हिमाचल प्रदेश प्रमुख रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या का लगभग 91% भाग गांव में रहता है और उनमें से लगभग 70% लोगों का व्यवसाय कृषि है। सन 1952, 53, 1972 और 1974 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पारित विभिन्न भूमि संबंधी अधिनियमों के कारण काश्तकारों की स्थिति में सुधार हुआ और वे भूमि के स्वामी बनकर जी जान से कृषि कार्य में लग गए। 1978 में पालमपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय ने कृषि के
उन्नत तकनीकी जानकारी काश्तकारों को उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें श्रेष्ठ बीज, उर्वरक, कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाइयों आदि से भी परिचित करवाया। इससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई और काश्तकारों की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हुई। तो बच्चों, ये जो है वो कृषि के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को किन 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये आंसर बहुत ही बड़ा है, मैंने लिखा हुआ है। सारे आंसर आपको इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो अब डिस्क्रिप्शन आपने कैसे खोलना है वो भी मैं इसी लेसन में आपको बता देती हूँ। जैसे मान लिया आपने चैनल का जो है वो पेज खोला है, ये है कक्षा 8वीं का लेसन अध्याय 2। मैं इसको खोलते हूँ। ये मैंने लेसन खोला है और आप देख रहे हैं कि आपको अगर चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, आप इसको कर सकते हो। और ये रही डिस्क्रिप्शन जिसमें आप क्लिक करेंगे ये, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो बच्चों, आप देख रहे हैं सभी लेसन जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने डाल दिए हैं, और कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, लिखा सही होता है लेकिन जैसे ही हम ओके क्लिक करते हैं तो वो गलत, कुछ मात्रा में गलती हो जाती है। तो प्लीज़ बेटा उसको इग्नोर करना, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो बच्चों, आपने देखा है हमारा हिमाचल जो है जब से अस्तित्व में आया है तब से तरक्की कर रहा है, और हमें जो है वो कई सुविधाएं जो हैं वो मिलती हैं। और ये लेसन जो है हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं जो बेटा नेक्स्ट, हमारा FA 4 में सिर्फ एक लेसन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो लास्ट लेसन बचा है FA 4 सिलेबस के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।